हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं मनीष पांडे और मैं लेकर आया हूं क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और आज है डे 1। जैसे कि आपको बता दें कि पॉलिनोमियल चैप्टर में पहला प्रकार का जो प्रश्न आता है, यानी फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जो आते हैं वो ग्राफ के होते हैं। जिसमें मान लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पूछेगा कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो, यानी जो नीचे फिगर दिया है ये y इक्वल टू पॉलिनोमियल x के लिए पूछा जा रहा है। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द जीरोस ऑफ द पी एक्स इन ईच केस। यानी यहां अलग अलग प्रश्न है, आपको बताने हैं कि इस प्रश्न में पॉलिनोमियल x के लिए जीरोस की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो मैं नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपको बता दूं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब भी हम करते हैं पॉलिनोमियल को, तो ग्राफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्स एक्सिस के द्वारा और एक वाई एक्सिस के द्वारा, जो दिख रहा है आपको। तो एक्स एक्सिस जो आपका हॉरिजेंटल लाइन होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है। इसमें हमें यह देखना है कि जो ये एक्स एक्सिस है उसमें जो गिवन पॉलिनोमियल है वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। जितनी बार काटेगा उसका जीरोस भी उतना ही होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं, एक्स एक्सिस ये है और पॉलिनोमियल की लाइन ये दिया है, और ये पॉलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पे हम सीधे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, द जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उसका जीरोस की संख्या उतनी ही हो जाएगी, यानी यहां पे 0 हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक्स एक्सिस में वही पॉलिनोमियल कितना कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है यहां पे, और एक बार एक्स को कर रहा है। वाई से हमें मतलब नहीं है कि वाई को वो कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, एक्स से केवल मतलब रखना है। तो एक्स एक्सिस को यहां एक बार कट रहा है, तो यहां पे बोलेंगे द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 1। ये हो जा रहा है आपका 0, ये हो जा रहा है इसका आंसर 1, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, एक बार यहां इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहां पे कर रहा है और एक यहां पे एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पे हो जाएगा द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स, मीन्स 3 हो जाएगा इसका जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब आगे। तो 3 क्वेश्चन मैंने और बनाया है आपको इसी की तरह, जिसे आपको देखकर बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। यहां पर इस एक्स एक्सिस को 1 टाइम और 2 टाइम कट कर रहा है, यानी यहां लिखेंगे द जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 1 4 टाइम, 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां हो जाएगा द जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू 4। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में एक बार यहां इंटरसेक्ट किया, एक बार यहां किया, एक बार यहां, केवल 3 बार कर रहा है। तो यहां पे हो जाएगा द जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यानी ग्राफ के पेपर में पॉलिनोमियल अगर बना होगा तो हम नंबर ऑफ जीरोस या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां हमें y के मतलब कहीं नहीं है कि y एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पे हमको केवल ये देखना है कि वो x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, वही होगा उसका जीरोस। और वो कब होगा, जब आपको पूछेगा y इक्वल टू पी एक्स, तो हमारा आंसर x
एक्सिस में देखना है कि एक्स एक्सिस में वो पॉलिनोमियल कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 के पॉलिनोमियल से दूसरे टॉपिक के प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।